नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल सुधीर व्लॉग में मैं स्वागत करता हूं। और आज की जो कहानी है हमारी वो बहुत ही प्राचीन कहानी है और वो गौतम बुद्ध से संबंधित कहानी है। एक बार क्या हुआ कि गौतम बुद्ध के जो फॉलोअर्स जापान, चीन और पूर्वी एशिया में चारों तरफ फैल गए थे। तो चाइना में उन्होंने कोशिश करी, जो वहाँ के उनके फॉलोअर्स थे, एक बहुत बड़े सन्यासी टाइप के, जो फकीर कह लो, सन्यासी कह लो, या जो भी लामा कह लो, वो कोशिश कर रहे थे कि जो बुद्ध के जो वचन हैं, जो बुद्ध जी ने लोगों को बताया कि कैसे हम असेंड कर सकेंगे, कैसे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकेंगे, इस पर जो पाली भाषा में थे, तो उनने कोशिश करी कि इसको हम लोग ट्रांसलेट करके चाइनीज में कर रहे हैं, जिससे कि यहाँ की आम जनता को भी इसका फायदा हो सके। तो एक जो मेन आदमी था, जो मेन फकीर समझो आप, वो था, उसने इसका बीड़ा उठाया था। तो अब चूंकि उनके पास तो कोई ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, तो उनने पूरी जगह पे पैसे इकट्ठे करने का काम शुरू करा। तो कम से कम 8-10 साल तो पैसे इकट्ठे करने में लग गए, करीब 10 से 15 हज़ार रुपये इकट्ठा हुआ। और उसी साल जैसे ही वो उसको पाली भाषा से चाइनीज में कन्वर्ट करने के लिए उनने पंडितों को बुलाया था, उसी साल वहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ गया। तो ये जो थे बौद्ध लामा, इनने वो 15,000 जो इकट्ठे हुए थे, उनने कहा कि यार ये अकाल पीड़ितों को दिया जाए। तो उनके जो साथी थे, उनने कहा अरे इतने बड़े मुश्किल से तो पैसे इकट्ठे हुए हैं, ये तो क्या है, अकाल तो पड़ता ही रहता है, लोग तो जीते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन ये पैसे अगर हम बांट देंगे तो कैसे काम चलेगा। तो उसने कहा नहीं, ये तो इन्हीं को देंगे। और उसने वो अकाल पीड़ितों को 15,000 रुपये, उस समय के 15,000 मतलब आज के करोड़ों रुपए की बात है, अब वो उनमें बट गए। उसके बाद फिर वो जो थे, उन लोगों ने फिर पैसा इकट्ठा करना शुरू करा, भीख मांग के, लोगों से सहायता लेके, और दुनिया भर के कार्य करके उनने पैसे इकट्ठा फिर जोड़ना शुरू करा। फिर वो करीब 10-15 साल हो गए। अब 15 साल के बाद फिर उनके पास 20-25 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए। अब उनने फिर पंडितों को बुलाया, जो कि दोनों भाषा जानते थे, पाली और चाइनीज, जिससे कि वो पाली भाषा को चाइनीज में कन्वर्ट कर सके। तो विद्वान भी आ गए, लेकिन उस समय बहुत जबरदस्त बाढ़ आई चाइना में, और इतनी बाढ़ आई कि लोगों के घर बह गए, खेत बह गए, कई लोग तो उसमें इंसान भी बह गए, जानवर भी बह गए, मतलब बड़ी भारी तबाही मची। इनने कहा कि यार ये फिर से 25,000 बाढ़ पीड़ितों में दे दिए। तो फिर इनके जो साथी थे वो बड़े नाराज हुए, बोले करते क्या हो, जीवन निकला जा रहा, 60-70 साल की, 60 की तो एज हो गई तुम्हारी, कर नहीं पाएंगे ये काम। और ये इतना महत्वपूर्ण काम है कि अगर हम चाइनीज भाषा में बुद्ध के वचन को ट्रांसलेट कर देंगे, हजारों लोगों को फायदा होगा, लाखों लोगों को फायदा होगा। उसने कहा नहीं, तो अभी बाढ़ पीड़ितों को ही जाएगा। और उन्होंने वो 25,000 पूरे बाढ़ पीड़ितों को उनके मदद के लिए दे दिए। अब फिर शुरू हुआ, फिर उनने इकट्ठा करना शुरू करा पैसे। फिर वो 10 साल हो गया, इधर इनकी एज हो गई 70, 72, 75 के लगभग आ गए, मतलब बिल्कुल बूढ़े से हो गए। और अब की बार उनके पास 30-40 हज़ार रुपये इकट्ठे हो गए। अब उनने वो जो विद्वान लोगों को फिर बुलाया, और फिर इस बार ट्रांसलेशन का काम शुरू हुआ। भगवान की कृपा ऐसी रही कि इस बार कुछ नहीं हुआ। और वो किताब जो बुद्ध के वचन थे, जो सुपर वचन थे, जिसके कारण आदमी का मतलब उत्कर्ष हो सकता था, मानव से महामानव हो सकता था, वो सारी चीजें उसमें आ गई। पाली से चाइनीज में कन्वर्ट हो गया, अच्छी किताब छपी, मोटी हो गई, इतनी अच्छी। और उसमें उनने 3rd एडिशन करके छापा। अब जो उनके साथ में थे, जो उनके शिष्य थे, उनके चेले चपाटी थे, जो उनके और साथी थे, उन्होंने कहा यार पहली तो किताब छपी है, तुम 3rd एडिशन लिख रहे हो इसमें। बोले वो तुम नहीं समझोगे, ये 3rd एडिशन ही है। बोले कैसी बात कर रहे हो 3rd एडिशन। बोले पहला एडिशन जब बाढ़ आई थी तब हो गया, वो निराकार था। 2nd एडिशन जब दूसरी बार में जब परेशानियां पैदा हुई थी तब हुआ था, वो भी निराकार था। वो लोग वही देख सकते हैं उस एडिशन को जो कि मैत्री का भाव जानते हैं, जो करुणा का भाव जानते हैं। उन्हें पता है, बुद्ध को पता है कि वो जो 2 एडिशन है वो बहुत उच्च क्वालिटी के एडिशन है, और ये तीसरा एडिशन तो
सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इसको पढ़ लेगा, समझ सकता है, लेकिन उन दो को समझने के लिए विराट सोच की जरूरत है, एक अच्छे व्यक्तित्व की जरूरत है, एक करुणा की जरूरत है, एक मैत्री की जरूरत है। जब तक हम में मैत्री का भाव नहीं होगा हम ये चीज़ समझ नहीं सकते। वो करुणा की भाव है जो कि बुद्ध का सर्वाधिक महत्वपूर्ण वचनों में से मैत्री और करुणा, ये दो चीज़ें जिसके जीवन में आ जाती है दोस्तों, सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और उससे उस व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो जाता है। तब जाके सबको समझ पड़ी कि हाँ, थर्ड एडिशन जो है वो सामान्य एडिशन है जो कि सर्व सामान्य इसको समझ सकता है। लेकिन जो पुराने जो 2 एडिशन हुए थे वो वाकई में वो निराकार थे। वो उसको समझने के लिए बहुत विशाल बुद्धि की जरूरत है, विशाल हृदय की जरूरत है, अंदर से सोचने की जरूरत है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मेन इस कहानी का जिस्ट जो है वो सार्वभौम मैत्री है, सार्वभौम करुणा है। अगर हम में ये 2 सुपर गुण आ जाते हैं तो हमारा जीवन तो वैसे ही स्वर्ग में है, लेकिन जिनके साथ भी हम रहते हैं उनके जीवन में भी अलग से क्रांति आ जाती है, अलग से खुशबू बिखेर देते हैं हम अपने आसपास पूरे समाज में, लोगों में वो मस्ती और आनंद का भाव पैदा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी यहीं पर, आप लोगों की प्रतिक्रिया पुनः चाहूँगा मैं। नमस्कार, धन्यवाद।